अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टोरी बाय साफ़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर स्टोरी सुनने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने बताई है। कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से हम उनका नाम रिवील नहीं कर सकते, तो क्यों ना उनका नाम हम मूसा रख दें। तो हम मूसा हमें बताते हैं कि ये वाक़या 2003 का है, मतलब कि आज से 20 साल पहले का। मूसा की दुबई में नई नई जॉब शुरू हुई थी। वो बहुत खुश थे। एक स्टोर में सेलमैन्स की जॉब थी जो कि लेट नाइट तक चलती थी। स्टोर के करीब ही उन्होंने अपना एक रेंट पर कमरा ले लिया जो कि वो 3-4 लड़कों के साथ शेयर करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इस जॉब को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। मूसा बताते हैं कि उन्हें संडे की छुट्टी हुआ करती थी, तो वो अक्सर बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाया करते थे। मूसा बताते हैं कि ये जनवरी का महीना था और शदीद सर्दी पड़ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर आउटिंग की जाए। मूसा ने अपने तमाम दोस्तों से पूछा तो कोई भी रजामंद ना हुआ। थोड़ी देर जब अपने दोस्तों को मनाने के बाद कोई भी ना माना तो मूसा अकेले ही आउटिंग के लिए निकल गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और मूसा अपने ही धुन में दुबई में घूमने लगे। वो घूमने में इतने मगन थे कि उन्हें वक्त का पता ही ना लगा और इस तरह रात के 2:30 बज गए। फिर मूसा अपने घर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते अब वो अपनी गली में पहुंच गए। मूसा हमें ये भी बताते हैं कि उस दौर में वो सिगरेट भी पिया करते थे, तो लाइटर और सिगरेट की डब्बी हर वक्त उनकी जेब में रहती थी। सर्दी ने अपनी शिद्दत पकड़ ली थी, तो मूसा ने सोचा क्यों ना सिगरेट पी ली जाए और इससे गर्माइश हासिल की जाए। सिगरेट जलाने के लिए उन्होंने अपनी जेब से अभी लाइटर निकाला ही था कि वो क्या देखते हैं कि सामने से एक काली बिल्ली आ रही है। बिल्ली का सामने से आना इतना अजीब ना था, लेकिन उसका एकदम से ही रूप बदल लेना बहुत अजीब था। बिल्ली देखते ही देखते एक दुल्हन में तब्दील हो गई। दुल्हन मूसा की तरफ ही देख रही थी और अपने हाथ के इशारे से मूसा को बुला रही थी और ये बोल रही थी, मेरी बात सुनो। तो बताते हैं कि उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस वक्त मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो मुसलसल मुझे बुलाए जा रही थी, बार बार यही दोहरा रही थी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बड़ी हिम्मत करके मूसा ने अपना लाइटर जलाया और सामने खड़ी दुल्हन के सामने किया। मूसा ने कहीं सुन रखा था कि ये जिन जिन्नात आग से बहुत डरते हैं। लाइटर के जलते ही मानो ये मखलूक गायब हो गई और सामने अंधेरा ही रह गया। मूसा ने ना आओ देखा ना ताओ, भागते भागते अपने घर के करीब पहुंच गए। मूसा बताते हैं कि इतनी सर्दी में भी वो उनके कपड़े पसीने से भर गए थे। मूसा ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अब दरवाज़ा खटखटाते उन्हें तकरीबन 5 मिनट गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी दोस्त दरवाज़ा खोलने ना आया था। इस बात से मूसा और परेशान हो गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा और दोबारा से दरवाज़ा खटखटाया। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया और मूसा अंदर चले गए। एक दोस्त भागता हुआ किचन गया और वहां से पानी का एक गिलास लेकर मूसा के पास आया और मूसा को तसल्ली दी और उसको बिठाकर पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद जब मूसा संभले तो उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो। तो मूसा ने A to Z सारी कहानी अपने दोस्तों को बताई। सारी बात सुनने के बाद जब मूसा के दोस्तों ने मूसा को इस वाक़ये की असल हकीकत बताई तो मूसा के रोंगटे खड़े हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा भी किया। मूसा के दोस्त बताते हैं कि आज से 5 साल पहले यहाँ पर इसी गली में एक लड़की की शादी थी। लड़की शादी से बहुत नाखुश थी। उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। जब लड़की को और कोई हल ना नज़र आया तो रात के 2:30 बजे उसने अपनी खिड़की से गली के अंदर छलांग लगा दी और मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। इन वाक़यात का सिलसिला पिछले 5 साल से चला आ रहा है। बहुत से लोगों को ये नज़र आती है और ये अक्सर बिल्ली से अपना रूप औरत में तब्दील कर लेती है।
और इतनी हसीन नज़र आती है कि अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। और इसका एक ही डायलॉग होता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और जो शख्स इसके करीब जाकर इसकी बात सुन लेता है तो उसकी सुबह लाश ही मिलती है। तुम तो बहुत खुश नसीब हो कि तुम बच गए, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो वो कम है। मूसा बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया और कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए। मूसा की ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी को भी रात में इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए या कोई उसको बुला रहा हो तो हरगिज़ मत जाएं, क्योंकि ये भला भी हो सकती है। बाहर जाते वक्त हमेशा घर से निकलने की दुआ पढ़ें। तो आज की कहानी बस इतनी सी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई स्टोरी हम अपनी वीडियो के अंदर नरेट करें तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।